दैत्यों के राजा थे राजा बलि। राजा बलि शुक्राचार्य जी से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा जो वैभव गया है, धन गया है, वह फिर से वापस आ जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा 3 बातों का याद रखना, गौ सेवा करो, संत सेवा करो और गुरु सेवा करो। जब ये 3 सेवा तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी संकट है, वो समाप्त हो जाएगा। राजा बलि ने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, जरूर तुम्हें जीत हासिल हो जाएगी। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और स्वर्ग लोक के ही नहीं बल्कि त्रिलोकी के राजा बन गए राजा बलि। त्रिलोकी को जीत लिया। यज्ञ करते हैं। जब देवताओं को कष्ट हुआ, माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ, कश्यप जी की बहुत सेवा की। कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। अगर इस व्रत को करते हैं तो भगवान हमारे घर अवतार लेते हैं, साक्षात भगवान अवतार लेते हैं अगर इस व्रत को किया जाए। माता अदिति ने इस व्रत को किया जिसका नाम है पयो व्रत। और जब इस व्रत को माता अदिति ने किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा मैया आपने मुझे प्रसन्न किया है, मेरा व्रत किया है, तो मैं आपके गर्भ से अवतार लूंगा। यहाँ देवता स्तुति करते हुए भगवान के पास आए। कहा बहुत दुख है हमें, दैत्यों ने राज्य छीन लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मैया ने व्रत किया है, मैं तुम्हारे घर पर अवतार लेकर आऊंगा, तुम्हारा राज्य फिर से वापस दिलाऊंगा। देवताओं ने प्रभु का वंदन किया। भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं कि अंत समय में मुख में राम नाम आए, मुख पर कृष्ण नाम आए, लेकिन वही नाम हमारे मुख से कभी नहीं निकलता। अंत समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख में से राम नाम नहीं निकल पाता। एक बूढ़े बाबा थे, अंत समय आया, बेटों बहू ने कहा पिताजी अंत समय आ गया है, राम राम बोलो, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। बेटों ने सोचा कि अंत समय में राम नाम बोल लेंगे तो जरूर इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बार बार उनके पिताजी इशारा करे देखो वहां, लेकिन कोई देखे ना। मन में सोचा बेटों ने कि जरूर कोई खजाना बता रहे होंगे, खजाना छुपा कर रखा है। डॉक्टर को बुलाया गया, 50,000 का एक इंजेक्शन। डॉक्टर ने कहा अगर लग जाएगा तो कुछ बोल पाएंगे। बेटों ने कहा ठीक है, 50,000 रुपए खर्च किए, एक इंजेक्शन मंगवाया और जैसे ही उस अपने पिताजी को इंजेक्शन लगाया, पिताजी बोले अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े, वो देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। बेटों ने कहा इतना कहकर बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, झाड़ू चबा रहा है, इतना कहकर उस बुढ़े के प्राण निकल गए। बेटों ने कहा कि हमने 50,000 रुपए खर्च किए और इतनी छोटी सी झाड़ू के लिए इसने हमारे 50,000 रुपए खर्च करा दिए। मुख में अंत समय में राम राम आए, यही उपाय करना चाहिए। इतना इसलिए तो पुण्य कर्म करते हैं कि अंत में दुख ना झेलना पड़े, नरक की वेदना ना झेलनी पड़े। एक
व्यक्ति थे रसखान जी। पान की दुकान पर पान खाने के लिए जाते थे, रोज नियम था, रोज पान खाने जाते थे। एक बार जब पान खाने के लिए गए तो पान वाले ने अपने दुकान को सजा रहा था। सुबह से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई थी, 1 रुपए भी नहीं आया था उसके पास। दुकान को सजा रहा था तो दुकान के बाहर उसने लड्डू गोपाल जी का छोटे से बाल रूप का, भगवान के बाल रूप का चित्र लगाया था। रसखान पान खाने के लिए गया, उस पान वाले से कहा कि तुम्हारे दुकान पर जो पोस्टर लगा हुआ है इस पर किसका चित्र है? पान वाले ने कहा इस पर भगवान के बाल रूप का चित्र है। कहा ये बालक कहाँ रहता है? पान वाले ने कहा वृंदावन में। इसकी मैया ने इसे पैरों में जूते नहीं पहनाए? कैसी मैया है इसकी? छोटा सा बालक है और अगर नंगे पैर चलता होगा तो इसे कांटे नहीं चुभते होंगे, कंकड़ नहीं चुभते होंगे। कैसी मैया है? सुबह से बोनी नहीं हुई थी पान वाले की। कह दिया रसखान जी से, अरे तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता है तो खुद जूते बनाकर ले आओ। रसखान जी ने कहा ठीक है। घर पर गए, अपने हाथों से छोटे छोटे जूते बनाए, फिर से पान वाले के पास में आए और कहा मैं जूते बनाकर ले आया, अब वृंदावन जाऊंगा, उसका नाम क्या है? तो पान वाले ने कह दिया उसका नाम श्याम है। रसखान जी ने कहा अच्छा। सबसे पूछते हुए वृंदावन गए हैं, लेकिन वृंदावन में नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं, सबसे पूछते हैं।